जाना था और ये 70 अरब रुपया पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जाना था, यानी टोटल पाकिस्तान को 140 अरब रुपया मिलना था। 70 अरब बरतानिया से जब्त शुदा, 70 अरब जो मलिक रियाज ने जुर्माने की शक्ल में देना था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें किया था। लेकिन ये पैसा जो कौमी पैसा था, अवाम का पैसा था, अवाम की तरक्की और फलाह बहबूद के मंसूबों पे लगना था, ये आपने एक प्राइवेट शख्स को दिया और उसने अपना जुर्माना जमा करा दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी सादा मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि अगर मुझे यहाँ इस्लामाबाद में कोई ट्रैफिक सार्जेंट चालान करे और 10,000 रुपया जुर्माना करे, मैं वो जुर्माना अदा करूँ सार्जेंट साहब को और वो जाके अगले दिन मेरा बिजली का बिल जो है वो 10,000 से जमा करा दें, और वो मौक़िफ़ अपना लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपना रहे हैं कि भाई पैसा तो कौमी ख़जाने में ही गया है, वो भाई गया है कौमी ख़जाने में, लेकिन वो मलिक साहब की जेब से जाना था और ये पैसा अलग कौमी ख़जाने में जाना था। जैसे जो मैंने 10,000 अगर जुर्माना ट्रैफिक को मुझे करेंगे, जो मैंने मिसाल दी, तो वो 10,000 रुपया जुर्माने के मद में अलग जमा होना है और मैंने अपनी बिजली का बिल अपनी जेब से अलग देना है। ये इस तरह नहीं होता कि आप कौमी ख़जाने की रकम को आप इस्तेमाल करें और ये कहें जनाब कि मैं इसे अपना बिल दे दूंगा, मैं इसे अपना जुर्माना दे दूंगा और उसके बाद अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ये सारा काम जो 70 अरब रुपया दिया गया मलिक साहब को, ये कोई उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा कोई दोस्ती थी इमरान खान साहब की या कोई सवाब की नीयत से दिया गया था? ये यकीनन इसके पीछे करप्शन की एक बहुत मेगा स्कैंडल है और वो ये है जो शहजाद अकबर साहब की भी न्यूज़ उस वक्त भी आई थी, आपको सबको पता है मीडिया को, कि उन्होंने इस पर किक बैक्स ली और उन्हीं तारीखों में ये 450 कनाल ज़मीन अलकादर ट्रस्ट की, ये इमरान खान और उनकी अहलिया को, इसमें पहले एक ट्रस्टी और थे, बाद में वो भी निकल गए, अब दोनों जो हैं वो इमरान खान और उनकी अहलिया जो है वो ट्रस्टी हैं, उन्हें दी गई। अब उसके बाद आप देखें तो ये रिश्वत का पैसा था, रिश्वत के तौर पर यह ज़मीन ली गई मलिक साहब से। अब इसके ऊपर जो कहानी बनाई जाती है वो देखें, वो तो मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है। फिर ये कहते हैं जनाब कि हम वहाँ पे रूहानियत की तालीम दे रहे हैं। भाई रूहानियत की तालीम, किसी तरह के कोई दीनी इमारत, बिल्डिंग, तालीम, वो कभी भी इस तरह नहीं होता कि कोई मालिक प्लॉट का कहीं मुल्क से बाहर हो, मैं वो मस्जिद बना दूँ और मैं कहूँ जनाब मैं तो यहाँ पे मस्जिद जनाब 5 वक्त की नमाज़ हो रही है ये, और ये शख्स आके देखें कैसी अजीब बातें करता है। मस्जिद नबी की भी जब ताबीर होनी थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी पूछा कि मिल्कियत किसकी है, 2 या 3 बच्चों की, उन्हें पूरी कीमत अदा करके उसके बाद मस्जिद नबी की तामीर जो है वो शुरू कराई गई थी। इस तरह कभी भी नहीं होता कि आप गवर्नमेंट का पैसा किसी की प्राइवेट लैंड के ऊपर या रिश्वत में ली गई ज़मीन के ऊपर आप जो है प्रोजेक्ट शुरू करें और उसके बाद रूहानियत का आप लिबादा ओढ़ रहे हैं। खुदा का वास्ता है ये मज़हब कार्ड ना खेलें। जो आपने इसमें करप्शन की है वो कौम के सामने है और उन्हीं इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की आपको सज़ा मिली है। और ये हमारे पास क्या थे, गवर्नमेंट के पास जो शवाहिद थे वो हमने प्रोसिक्यूशन के तौर पे अदालतों के सामने रखे हैं, उसके बाद अदालतों ने फैसला करना था। और आपके पास मुकम्मल इख्तियारात इसके बाद भी है कि जो आप चाहेंगे अपना अदालती अमल और रिलीफ वो आप जारी रखें। मैं एक और चीज़ जो है वो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ और वो ये है कि जिस तरह इस 190 मिलियन पाउंड के केस में बार बार जो है ये झूठ बोला गया, ये पहली दफ़ा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम बारहा बात ये कह चुके हैं कि खुदा के लिए सियासत पाकिस्तान में सियासी अंदाज से करें, सियासी एतवार से करें, सियासी मैदान में करें और एक पॉलिटिकल अपनी आप स्ट्रगल रखें। लेकिन आप गवर्नमेंट में हो उस वक्त भी आपके अंदाज निराले होते हैं, आप अपोजिशन में हो उस वक्त भी आपके अंदाज निराले होते हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत से जो शाइस्तगी का एक हया का कल्चर था उसके ख़ात्मे का सेहरा भी आप ही के ज़िम्मे है। बदतमीज़ी का कल्चर, फितना फसाद का कल्चर, नौजवानों के अंदर आपने जिस तरह नफ़रत भरी, ये सारा क्रेडिट भी आप ही को जाता है। आज भी वक्त है कि आप होश के नाखून लें। अब जो मैं आपको कह रहा हूँ कि झूठ का कल्चर, अब एक साइफर का ड्रामा था, वो आप देखें कि जब उन्होंने देखा कि एक आईनी तरीके से मेरी गवर्नमेंट को ख़त्म होने के इम्कानात मौजूद हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है। और वो क्या था, आज हम इत्तेहादी जमातें हैं